आपके मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, रास्ते भी धुंधला गए। हद निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M2 लाहौर से कलर कहार तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर से सियालकोट तक मुकम्मल बंद। M4 पर भी पिंडी भटियां से फैसलाबाद और फैसलाबाद से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 मुल्तान से सखर तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। GT रोड और हाईवेज भी धुंध के चुंगल में। जहलम में GT रोड पर गाड़ियां टकरा गई, खातून जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में हाफिजाबाद रोड पर वैन उलट गई, 12 मुसाफिर जख्मी। बानी तहरीक इंसाफ का कानूनी इम्तिहान, तोशाखाना और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI ने केस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बुशरा बीबी की भी जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। मुलजिमान के वकला के तोशाखाना रेफरेंस में दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत आज दोपहर 12 बजे होगी। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाए। सिंध के तख्त की जंग, सदर नून लीग शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान और GDA के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू मुतवक्के। डेरा इस्माइल खान पर दुश्मन का एक और वार। अब्बा शहीद पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने स्नाइपर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड भी फेंके। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब पुलिस को उम्र का लिहाज, ओहदे का ख्याल, न अदालती हुक्म की परवाह। शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए, घसीटा और फिर गिरफ्तार कर लिया। साइफर केस में जमानत पर अडियाला जेल से बाहर आए तो पुलिस टीम भी पहुंच गई। साबिक वज़ीर खारिजा ने अदालती रोपकार दिखाई। DSP का इशारा मिलते ही SHO थाना आरे बाजार शाह महमूद कुरैशी पर झपट पड़ा और धक्के मारता हुआ बख्तर बंद गाड़ी तक ले गया। शाह महमूद कुरैशी की एक मरतबा फिर अपने साथ होने वाले जुल्म की दुहाई। कहा, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूँ। मुझे बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। बैरिस्टर गौहर खान शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर तिलमिला उठे। कहा, दोबारा जेल भेजने पर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी हमारी पार्टी के अहम रुकन है। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का नोटिस ले। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी वालिद के नारवा सलूक पर फट पड़ी। कहा, गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का ख्याल रखा गया और न ही उम्र का। नहीं बताया गया कि वालिद को कहाँ लेकर गए। इलेक्शन लड़ना उनका हक है जो उनको देना चाहिए। सदर मुमलिकत भी शाह महमूद कुरैशी से नारवा सलूक पर बोल पड़े। ट्वीट किया, 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर खारिजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक सामने आया। कागजात नामजदगी छीनना और मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई पर हुक्काम तवज्जो दें। हमें ऐसी रियासत नहीं बनाना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार को बिला खौफ पामाल किया जाए। ये कहना कि ऐसे वाक़यात पहले भी रूनमा होते रहे हैं मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा। सियासी मुखालिफ शाह महमूद कुरैशी की तज़हीक पर मैदान में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने पुलिस के रवैये को शर्मनाक करार दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी फिजा बतूल गिलानी की भी शदीद मजम्मत। ट्वीट किया कि पुलिस की जानिब से बदसलूकी अफसोसनाक अमल है। मुआशरे में इस तरह के रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी शख्सियात से ऐसे सलूक के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं।
बिलावल भुट्टो का एक तीर से तमाम मुखालिफिन पर निशाना। लाहौर की नशिस्त पर हरीफों को क्लीन बोल्ड करने का चैलेंज। इंतखाबात में सेंचुरी से ऊपर का टारगेट। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में सवाल किया कि क्या लाहौर की यही किस्मत है कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत करना है या एक खिलाड़ी इसकी किस्मत से खेलता रहे। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। ये फासले खत्म करेंगे। लाहौर जाकर मुकाबला करके दिखाऊंगा। 8 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुखालिफिन को पुराने सियासतदान पुकार कर तनकीद। बोले ये नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। किसी और के कंधों पर सियासत करने की बजाय इलेक्शन लड़े। हम वो नहीं जो मुखालिफ के कागजात नामजदगी छीनते हैं। मजीद बोले मुझे अक्सरियत चाहिए। अवाम कौमी असम्बली से सेंचुरी क्रॉस करके दे। उम्मीद है इस बार कराची वाले भी तमाम सीटें पीपल्स पार्टी को देंगे। तैयारी पकड़ लें, इस बार दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल ने रोटी कपड़ा मकान प्लस का नारा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अवाम से 10 वादे मंशूर का ऐलान। जलसे में कहा हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह होगी कि लोगों की तनख्वाह डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। मुतवस्त तबके को 30 लाख घर बना कर देंगे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम तरतीब देंगे। किसानों को हारी कार्ड बनाकर देंगे। मेहनत कशों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर्ड करेंगे। नौजवानों की मदद के लिए यूथ कार्ड बनाएंगे। नौजवानों के लिए यूथ सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर बच्चे तक तालीम की रसाई यकीनी बनाएंगे। सेहत सबके लिए प्रोग्राम देंगे। मुल्क भर में मुफ्त इलाज का प्रोग्राम बनाएंगे। आवाम के साथ किए तमाम वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान आसिफ जरदारी के ढके छुपे अल्फाज में तंज के नश्तर। कहा इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर नहीं आ रहा कि गरीब कैसे सोता है। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। बहुत आए और बहुत गए। आज जिक्र सिर्फ जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का है। जितने वादे बिलावल ने अवाम से किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। आपको कोई ये नहीं कहेगा जरदारी ने वादा किया और पूरा नहीं किया। थोड़ा सब्र करें, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूं कर्ज उतार दिया। शहबाज की परवास, एक और सियासी परिंदे को कैंप में ले आए। फैसल साले हयात नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान ऐलान, सदर नून लीग का खैर मकदम। कहा फैसल साले हयात की शमूलियत से नून लीग को जंग और चिन्यूट में तक़वियत मिलेगी। लीगी क़यादत की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर शाजियाना आया हूँ। शहबाज शरीफ ने मखदूम फैसल साले हयात के हमरा दरबार शाजियाना पर हाजिरी दी। सियासी खिलाड़ी इंतखाबी मैदान में अनाड़ी। मरियम नवाज के कागजात पर एतराज लग गया। PPSC सरगोदा पर स्क्रूटनी का अमल। सीनियर नायब सदर नून लीग के दस्तखत असली नहीं, सजा याफ्ता भी हैं और असासे भी छुपाए। रिटर्निंग अफसर को दरखास्त। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी भी क्लियर न हुए। लाहौर NA 127 से एतराज दायर। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी एक ही वक्त में 2 जमातों के कारकुन है। बानी PTI पर NA 122 पर सजा याफ्ता होने का एतराज। रिटर्निंग अफसर आज दोबारा जांच पड़ताल करेगा। उस्मान डार की वालिदा के कागजात की मंजूरी क्लियरेंस रिपोर्ट से मशरूत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की मोहलत दे दी गई थी। उम्मीदवारों को स्क्रूटनी में पास होने की उम्मीद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्ला और आबिद शेर अली के कागजात दुरुस्त करार। कराची से कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के कागजात पर एतराज़ न लगा। लाहौर से सनम जावेद के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादे हामिद रजा और नून लीग के मियाँ अब्दुल मनान और बेटे इरफान के कागजात भी क्लियर। नून लीग के अक़लियती रहनुमा ताहिर खलील सिंधु और लाला अकमल भेल की कागजात भी दुरुस्त। PTI रहनुमा आलमगीर खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। 9 मई के मुकदमात और फौजी तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम। फैसला 30 दिसंबर को होगा। सियालकोट के सियासी महाज हर कानूनी जंग छिड़ गई।
ख्वाजा आसिफ का इल्जामात पर उस्मान डार और वालिदा रेहाना डार को हर्जाने का नोटिस। उस्मान डार पर 1 अरब जबकि वालिदा के खिलाफ ₹1 का हर्जाना 14 रोज के अंदर अदा करने का मुतालबा। रेहाना इम्तियाज डार का ख्वाजा आसिफ के लीगल नोटिस पर आज जवाब देने का ऐलान। कहा, रिटर्निंग अफसर लीगी रहनुमा के दबाव पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इरादा रखते हैं। ख्वाजा आसिफ की असलियत अवाम और अदालत के सामने आश्कार करेंगे। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड के खदशात। आरिफ आलम में चौधरी नईम इब्राहिम करप्शन केस में बरी। पुलिस ने दूसरे केस में हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई उम्मीदवार के NA 140 और PP 196 से कागजाती नामजदगी जमा। बहावलपुर में पीटीआई उम्मीदवार नईम वड़ाइच को भी जमानत मंजूर होने के बावजूद धर लिया गया। वो NA 164 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। मुराद अली शाह के एक तीर से 2 शिकार। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा, जो लोग ख्वाब दिखाकर मुल्क वापस आए वो जल्द कहेंगे इन्हें क्यों बुलाया। कुछ लोग मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़ देते हैं। 9 फरवरी को देख लीजिएगा लंदन की तरफ कौन जाता है। रजा रब्बानी ने कहा, कुछ कुव्वतों को बीबी की वापसी हजम नहीं हो रही थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिश में बैनुल अक़वामी सामुराद शामिल था। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लेस 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की साइंसदानों को मुबारकबाद। कराची में ओवरसीज पाकिस्तानियों से निजी बैंक का मुबैना फ्रॉड सामने आ गया। FIA बैंकिंग सर्कल कराची ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी फैमिली के अकाउंट से 41 करोड़ रुपए गायब। फैमिली ने 2017 में कराची के निजी बैंक में फिक्स अकाउंट्स खुलवाए। दुबई से $8,66,000 ट्रांसफर किए। मुतासरा फैमिली ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए भी अकाउंट्स में जमा कराए। बैंक से पैसे निकालने गए तो अकाउंट्स खाली निकले।